क्वेश्चन है, लैंग्वेज में पूरा दे रहा हूं आपको। लैंग्वेज है हमारा अ फैक्ट्री। लैंग्वेज साथ के साथ लिखते चलिए। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स। P1 and P2. P1 and P2, each of the product P1 requires 2 hours for molding, 3 hours for grinding, and 4 hours for polishing. And each of the product P2 requires 4 hours for molding, 2 hours for grinding, and 2 hours for polishing. And 2 hours for polishing. ठीक है। The factory has molding machine available for 20 hours, grinding machine available for 24 hours, and polishing machine available for 13 hours. Available for 13 hours. The profit is 5 rupees per unit of P1 and 3 rupees per unit of P2. ठीक है। solve solve this problem using LPP for maximize his profit. नेचुरल सी बात है, प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमाइज ही करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं आपके सामने सबसे पहले इस पूरे डाटा की टेबल बना देता हूँ। इस पूरे डाटा की अगर मैं टेबल बनाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिसोर्सेस क्या क्या है हमारे पास। तो ये पहले तो देखिए P1 है, P2 है, और कैपेसिटी जो मशीन्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी। तो देखिए, अब देखिए मशीन कौन सी है आपके पास। यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास मशीन है, मशीन जो अवेलेबल है, मोल्डिंग मशीन अवेलेबल है, ग्राइंडिंग मशीन अवेलेबल है, एंड पॉलिशिंग मशीन अवेलेबल है।
एंड प्रॉफिट आपको दिया हुआ है P1 और P2 पर। तो डाटा देख के हम यहाँ पर भर देते हैं। इससे क्या होगा, कंस्ट्रेंट बनाने में बड़ा आसान हो जाता है। कंस्ट्रेंट मतलब जो कंडीशंस होती है। तो देखिए मोल्डिंग मशीन जो है P1 और P2 पर कितना टाइम ले रही है, तो मोल्डिंग मशीन जो है P1 पर 2 आवर्स का टाइम लेती है और P2 पर कितना लेती है, आपको सीधा 3 आवर्स ग्राइंडिंग लेती है और 4 आवर्स पॉलिशिंग लेती है। ऐसे ही P2 पर भी आपको दे रखा है 2 आवर्स ये लेती है, सॉरी यहाँ पर P2 पर क्या है, P2 पर आपको दे रखा है 4 आवर्स, P2 रिक्वायर्स 4 आवर्स फॉर मोल्डिंग, 2 आवर्स फॉर ग्राइंडिंग एंड 2 आवर्स फॉर पॉलिशिंग। ठीक है, और जो मोल्डिंग मशीन की कैपेसिटी है 20 आवर्स है और इसकी है 24 आवर्स और इसकी 13 आवर्स, और इसका प्रॉफिट दे रखा है 5 रुपीज और इसका पर यूनिट दे रखा है 3 रुपीज। कोई दिक्कत, ये डाटा जो मैंने बनाया किसी को प्रॉब्लम है इस डाटा में? नो सर। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं करता हूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो सबसे पहले लेट फैक्ट्री प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ P1, यानी फैक्ट्री जो है x यूनिट्स ऑफ P1 एंड y यूनिट्स ऑफ P2, यानी फैक्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है x यूनिट्स ऑफ P1 और y यूनिट्स ऑफ P2, तो प्रोड्यूस कर रही है तो नो डाउट x और y आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसमें तो इफ एंड बट वाली कोई बात ही नहीं। अब देखिए जरा यहाँ पर x यूनिट ऑफ P1 जरा समझेंगे आप लोग, तो पहले वाले डाटा को देखिए। मोल्डिंग मशीन अवेलेबल है 20 आवर्स के लिए। P1 पर मोल्डिंग मशीन को 2 घंटे लगते हैं और P2 पे 4 घंटे लगते हैं एक उस पे। तो अगर आपने x यूनिट बनाई है तो P1 कितना टाइम, P1 की आप x यूनिट बना रहे हो तो मोल्डिंग मशीन कितना टाइम लेगी टोटल 2x, और P2 की आप लोग y यूनिट बना रहे हो तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है P2 की अगर आप y यूनिट बना रहे हो तो एक यूनिट 4 आवर्स ले रही है, तो y यूनिट कितना टाइम लेगी 4y। अरे ये क्लियर है आपको, और ये 20 है 20 से लेस होगा। अरे क्लियर, यस यस सर। सर। यस सर। 2 कॉमन आके सर खत्म हो गया। कैपेसिटी उसकी बनाने की है। बेटा क्वेश्चन पढ़ लें एक बार आप, जो मशीन अवेलेबल है वो 20 घंटे के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए मशीन अवेलेबल, ठीक है। इससे ज्यादा के लिए आपको मशीन नहीं दी जा रही है। ऐसे ही देखिए P1 पर एक यूनिट जो है 3 घंटे लगा रहा है ग्राइंडिंग मशीन, और P2 जो 2 घंटे लगा रहा है। तो अगर x यूनिट्स ऑफ P1 बना रहे हो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 24 आएगा। मेरी बात से सहमत है? अगला यस सर। पॉलिशिंग मशीन, पॉलिशिंग मशीन के लिए देखिए P1 की कितनी x यूनिट बन रही है, तो 4x प्लस 2y क्या हो जाएगा बच्चे, लेस देन इक्वल टू 13 होगा या नहीं होगा, बताएं मुझे। यस सर। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करिए, यानी प्रॉफिट। भैया आपने x यूनिट बनाए P1 के, एक यूनिट पे 5 रुपए का फायदा है, तो टोटल कितने रुपए कमाओगे आप लोग प्रॉफिट, 5x। आपने P2 के y यूनिट बनाए और एक यूनिट पे 3 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5x प्लस 3y ही होगा नहीं होगा, बताइए। यस सर। ठीक है, यस तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। इतना नोट कर लीजिए, फिर बताइए कोई समस्या हो तो। पहला z ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या क्या था आपका, 5x प्लस 3y। एक्स 3y। 5x प्लस 3y, और कंस्ट्रेंट थे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 24, और 4x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 13। अब देखिए इसको ग्राफिकली हम बना के बड़ी आसानी से देख भी सकते हैं, तो ग्राफिकली बनाने की कोशिश करते हैं। x और y, तो x इन दोनों का मतलब तो क्या हो गया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। बाकी दूसरा देखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 10।
x को 0 रखा तो y आ गया 5, y को 0 रखा तो x क्या आ गया 10। तो एक तो आ गया 0 5, एक आ गया 10 0। तो दोनों को मिलाया तो एक लाइन बन गई आपकी, ये आपकी एक लाइन बन गई। अब देखिए इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ आएगा कि ओरिजिन से दूर जाएगा, ये तो आपको देखना आता है। ओरिजिन की तरफ आएगा, इसका सॉल्यूशन इधर से होगा। आई थिंक सबको देखना आता है। Yes, sir. अब दूसरी लाइन है 3x + 2y = 24। x को 0 रखा तो y आ गया 12, और y को 0 रखा तो x आ गया 8। तो ये 0, 12, एक आ गया 8, 0। ये दूसरी लाइन आपकी आ गई। अब इसका कहाँ की तरफ आएगा, इसका भी ओरिजिन की तरफ ही आ रहा है। अरे समझ रहे हैं, ओरिजिन ही आ रहा है इसका भी। Yes, sir. अब तीसरी लाइन देखिए, तीसरी लाइन है 4x + 2y = 13। x को 0 रखा तो y आ गया 13/2, और y को 0 रखा तो x आ गया 13/4। ठीक है, तो x से 0 रखा 13/2 कितना हो गया 6 पॉइंट समथिंग। तो यह आ गया 0, 13/2, और 13/4 यहाँ कहीं आ जाएगा आपका। तो यह आ गया 13/4, 0। तो इन दोनों लाइनों को मिलाया तो ये आपका आ गया। अब मुझे बताइए तीनों लाइनें ओरिजिन की तरफ जाने को कह रही है, तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया आपका, इतना ही आया ना। अरे Yes, sir. बताएं। Yes, sir. तो ये तो आ गया 0 0। अब ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं दोनों लाइनों का। क्या होगा पॉइंट, कौन कौन सी दो लाइनें हम लोग जानते हैं। एक तो 4x + 2y = 13 है, x और plus 2y equals 10. एक आ रही है x + 2y = 10। तो माइनस किया तो ये तो सॉरी, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 3, ये 3x = 3। तो x = 1 आ गया। x को 1 किसी में भी रख दिया तो 1 प्लस x को 1 हमने किसी में भी रख दिया तो 1 y प्लस, अरे ठीक है, 9/2. y आ गया 9/2। तो यह आ गया आपका 1, 9/2। अब आप जानते हैं क्या करना है मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. चलिए करिए, Yes, sir. बोलिए। कुछ कहना चाह रहा है, कोई पूछना चाह रहा है कुछ। No, sir. No, sir. नहीं पूछना। चलिए मुझे बताइए किस पर मैक्सिमाइज होगा, कॉपी करिए। 1/9 37/2 है वैल्यू। चलिए, यानी मैक्सिमाइज होगा जब x 1 होगा और y 9/2 होगा। तो z = 5x + 3y। तो 5 इंटू एक्स आपका 1 आ गया, 3 इंटू वाई कितना आ गया 9/2। तो ये कितना आ गया आपका 27 + 5, 27 आए 5 प्लस, अरे क्लियर है। Yes, sir. तो ये आ गया मैक्सिमाइज वैल्यू 37/। देखिए तो हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो मैं एक प्रॉब्लम आपको कराता हूँ ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड। देखिए लैंग्वेज, पूरी लैंग्वेज में बताता हूँ। लैंग्वेज आप नोट करते चलिए। there is a factory located at each of the two places कैपिटल P एंड कैपिटल Q। एक फैक्ट्री है जो P और Q दो प्लेसेस पर है। फ्रॉम दीज लोकेशंस a certain commodity
a certain commodity is delivered to each of the three depots situated at capital A, comma capital B and capital C. The weekly requirement of the depots are respectively 5, 5 and 4 units of the commodity while the production capacity of the factories at P and Q are 8 and 6 units respectively. The cost of, very important problem है, आप अगर एक समझ गए तो आप ये पूरी प्रॉब्लम समझ गए. The cost of transportation per unit is given below. तो देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नीचे दे रखी है आपको टेबल बना के. देखिए मैं यहां लिख देता हूं. तो देखिए यहां पर जो हमारा डाटा दे रखा है तो देखिए ये आपकी कॉस्ट इन रुपीस है. यहाँ पर कॉस्ट इन रुपीस. अब देखिए ये ए, ये बी और ये सी, 3 फैक्ट्रीज जैसे हैं. अब ये पी और क्यू फैक्ट्री है, 3 डिपोट है ए बी सी. अब ऐसा बना के दिया हुआ है, आपको समझना है कि पी से ए का खर्चा है 16 रुपए, पी से बी का खर्चा है 10 रुपीज, पी से सी का खर्चा है, ये क्वेश्चन में टेबल बना के दे रखी है, ये 10 रुपीज क्यू से ए का, क्यू से बी का है 12 यूनिट और क्यू से सी का है आपका 10 यूनिट्स. नोट करिए इतना. ठीक है, तो इस तरह से चल रहा है हमारा. तीसरा डिपोट आपका क्या है, ये सी डिपोट है जहां पर माल जा रहा है. अब देखिए जो क्वेश्चन में बोला गया है, फैक्ट्री पी की जो कैपेसिटी है माल को बनाने की कितनी है आपकी 8 यूनिट, और फैक्ट्री क्यू कितना बना सकती है आपका, अरे दिया हुआ है 6 यूनिट. अब देखिए ए की कैपेसिटी कितनी है, ए कितना एब्जॉर्ब कर सकता है 5 यूनिट, और बी कितना एब्जॉर्ब कर सकता है 5 यूनिट, और सी कितना एब्जॉर्ब कर सकता है 4 यूनिट. क्लियर है मेरी बात. तो बट नेचुरल सी बात है कि यहां से आप इस पर भेजोगे तो 5 यूनिट से ज्यादा तो ये लेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 5 यूनिट की है. कैपेसिटी मतलब कितना वो हाईएस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है. मेरे आपको इतना क्लियर है बेटा, कितना जो मैंने बताया अभी तक? यस. अब देखिए आपने पी से ए पर माल भेजा, आप फैक्ट्री बंद तो पी और क्यू पे रहा है ना, आपने इस पर मान लीजिए x यूनिट माल भेजा, आपने एक्स यूनिट माल भेजा.
तो बेटा अब यहां से तुमने अगर x भेज दिया तो नेचुरल सी बात है q से कितना भेजोगे अब आप 5 माइनस एक्स। 5 minus x. क्यों 5 माइनस एक्स भेजोगे? क्योंकि टोटल तो 5 ही होगा ना यहाँ X पे, capacity 5. टोटल जो होगा वो तो 5 ही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं हर बच्चा? यस सर। Yes, sir. अब देखिए यहां से इस पर मान लीजिए मैंने बी डिपो पे y यूनिट माल भेजा, तो बेटा यहां से q से कितना भेजना पड़ेगा? 6 माइनस वाई। 6 माइनस वाई क्यों भेजना पड़ेगा भाई बताओ जरा? Sir 5 minus y होगा ना? ये 6 सॉरी 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 बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या आएगा 5 माइनस वाई, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 5 यूनिट है। अरे क्लियरिटी मिल रही है सबको कैसे बना रहा हूं मैं? Yes, Yes, sir. Yes sir. अब जरा देखो भैया इस पर तो टोटल 8 ही यूनिट बन रहा था, तुमने x इधर भेज दिया y इधर भेज दिया, तो इधर कितना भेज 8 पाओगे? minus x plus y. इधर तो इतना ही भेज पाओगे ना। Yes sir. यस सर। देखिए अब देखिए अब इधर की बात करते हैं बेटा। अब इधर से इधर कितना, इधर से इधर कितना आएगा? अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बेटा इसकी कैपेसिटी 4 यूनिट की है। यहाँ से तुम इतना भेज चुके हो, समझ रहे हो ना? तो अब इतना भेज चुके हो तो कितना आएगा बेटा? 4 4 माइनस, minus 8 minus x minus y. चलिए यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 4 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? सब लोगों को बताओ मेरी बात क्लियर है? सर 8 क्यों आया सर? बेटा यहाँ से इतना भेज दिया ना तुमने माल, और इसको टोटल 4 यूनिट चाहिए था, तो बचा हुआ माल बचा हुआ कितना चाहिए? 4 माइनस ही तो चाहिए। जी सर। हाँ सर पॉइंट है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल में नहीं जाएगा। नहीं नहीं 3 वेरिएबल में कभी नहीं जाएगा। ओके सर। आपको रखना 2 वेरिएबल में ही है, वरना 3 वेरिएबल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। सर ठीक फिर है। से समझा दो एक और बार वाला सिस्टम, हाँ जी फिर से समझा दो सर एक और बार ये वाला, कौन सा वाला? यही वाली साइकिल। तो पूरा ही गायब हो गया, कहाँ थे? सर समझ नहीं आया, समझने की कोशिश तो की मैंने। यहाँ पर ऐसा बोल रहा है, ये जो मैं बना रहा हूँ इसके साथ साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दो फैक्ट्रीज हैं, एक फैक्ट्री है P, दूसरी फैक्ट्री है Q। यहां से A डिपो है, एक एक A डिपो है, एक B डिपो है और एक C डिपो है। 3 डिपो हैं जहां पर जैसे ऐसा होता है ना नमन, कि मान लो कि एक तो कारखाना होता है जहां माल बनता है और दूसरा शॉप होती है जहां माल बिकता है। तो ये ABC क्या है? शॉप है, और ये P और Q क्या है? फैक्ट्री है। तो अब P फैक्ट्री लिखा हुआ है कितना प्रोडक्शन कर सकती है? 8 यूनिट। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है। और Q फैक्ट्री कितना प्रोडक्शन कर सकती है? 6 यूनिट। अब देखिए अब A फैक्ट्री कितना ऑब्जर्व कर सकती है? 5 यूनिट क्वेश्चन में लिखा है, ये भी 5 यूनिट और ये 4 यूनिट, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दिए हुए चीजें। अब देखो आप फैक्ट्री से माल भेजोगे, यहां भी भेजोगे, इस फैक्ट्री से भी भेजोगे और इस फैक्ट्री से भी भेजोगे। अब अगर मान लीजिए P फैक्ट्री से तुमने X यूनिट माल भेजा, टोटल यहाँ पर 5 यूनिट माल चाहिए, तो कितना बचेगा? ये यहां से कितना जाएगा? 5 माइनस एक्स। अरे हाँ भाई सर। एक बात समझ, यहाँ पर 10 रोटी रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से x रोटी रख दे रहा हूं तो यहाँ से कितनी रखूंगा? यहाँ से 3 रख दी तो यहाँ कितनी रखूंगा? 10 माइनस 3 तो रखूंगा। अरे नमन नहीं समझे? ना सर, हाँ ना सर। नहीं समझे? देखो ये मान लो तुम हो नमन, ये है मानस और ये है आपका रोहित। अब तुझे रोज 10 थप्पड़ खाने की आदत है, समझ। अब मानस ने तेरे 4 थप्पड़ मार दिए, तो रोहित कितने मारेगा? 6 थप्पड़। क्यों मारेगा? सर तभी तो पूरे होंगे ना 10। अच्छा तभी पूरे होंगे। तो इसको मैं 6 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 4 इधर से पूरा हो गया तो इधर से 10 माइनस 4।
हाँ सर। नहीं समझा? हाँ सर। तो यहां से अगर x थप्पड़ पड़ गए, टोटल 5 थप्पड़ पड़ने, तो यहां से कितने पड़ेंगे? 5 माइनस एक्स। तो यही तो मैंने लिखा है, हाँ सर, समझ गया। बिना बेइज्जती कराए नहीं समझ पा रहा था अरे। अब देखो इधर से, अब देख इधर 5 यूनिट माल पहुंचाना है। अब मान लो इधर से मैंने y यूनिट भेज दिया, तो इधर से देख y थप्पड़ पड़ गए, टोटल 5 थप्पड़ पड़ने, तो कितने पड़ेंगे अब यहाँ से? अरे 5 माइनस y ही पड़ेंगे। सर। यस सर, मानस खुश हो गया है, 4 मैंने। बहुत कम मारे थे मैंने। चलो कोई बात नहीं। देखो यहां से x गया, अब देखो देखो p टोटल 8 यूनिट प्रोड्यूस करता है, मेरी बात समझना, p 8 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तुमने x इसको दे दिया, y इसको दे दिया, तो यहाँ कितना दोगे बोलो? अरे इतना ही तो दोगे, सर। नहीं समझा? माइनस वाई। हाँ सर। अब देख यहाँ पर क्या है, तूने इधर 5 माइनस, इधर क्या है, इधर 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 से तूने 8 माइनस एक्स, इधर ऐसा भी समझ सकते हो तुम, कैसा भी समझ लो, उसमें कोई दिक्कत। यहाँ से 8 माइनस एक्स माइनस वाई तुमने इसको दे दिया, इसको 4 यूनिट ही चाहिए था, तो ये कितना देगा? अरे ये इतना ही तो देगा ना, जो बचा होगा। यस सर। नमन नहीं समझे तो बताओ। समझिए सर। समझ गया? अब देखो ये नीचे वाला 4 माइनस 8 माइनस एक्स माइनस वाला समझा दो। देख ऐसा हुआ ना, अच्छा ऐसा समझ, देख चल इसको इसको ऐसा मत समझ, तो एक नए तरीके से बता देता हूँ तेरे को। इसमें क्या हो गया कि यहाँ से देख टोटल कितने यूनिट है इसके पास, 6 यूनिट है। हाँ सर। इसने इधर कितने दे दिए? 5 माइनस एक्स। इधर कितने दे दिए? 5 माइनस वाई। तो इधर कितने दे सकता है? 6 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस वाई। आप समझ गए? हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर। तो यही तो, अब ऐसे समझ ले, ये इसको भी सॉल्व कर ले तो वही आता है। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है। अब देखो जी यहाँ पर अब कंस्ट्रेंट बना रहा हूं मैं। कंस्ट्रेंट क्या हुआ? सबसे पहली बात तो जो सामान भेजोगे वो पॉजिटिव भेजोगे, ये जो x भेज रहे हो ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ जो सामान भेज रहे हो ये भी तो पॉजिटिव होगा, यानी 5 माइनस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x को इधर ले गए तो x इज लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर y सामान भेजा तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये 5 माइनस y is always greater than equal to 0, तो y is less than equal to 5। यहाँ कितना आ रहा है? 8 माइनस एक्स माइनस वाई, 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ गया? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। अगला क्या है, इधर क्या आ रहा है? x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगला आ गया x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये आपके बन गए कंस्ट्रेंट। अभी आपको एक चीज और बनानी है, क्या बनानी है बताएंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये तो पहला कंस्ट्रेंट ये हो गया, 1 2 3 4 जो भी कंस्ट्रेंट बन रहे, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा अभी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए वो टेबल देखो जो किताब वाले ने दी थी। P से A पर भेजोगे तो कितना लगेगा? 16 रुपए यूनिट। P से B पर भेजोगे तो कितना लगेगा? 10 रुपए यूनिट। P से C पर भेजोगे तो कितना लगेगा? 15 रुपए यूनिट। Q से A पर भेजोगे तो कितना लगेगा? 10 रुपए यूनिट। Q से B पर भेजोगे तो कितना लगेगा? 12 रुपए यूनिट। और Q से C पर भेजोगे तो Q से C पर भेजोगे तो कितना लगेगा? 10 रुपए यूनिट। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ, मेरी बात समझना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो पैसा लग रहा है। तो भाई यहां से मैंने x यूनिट सामान भेजा, एक यूनिट की कीमत 16 रुपए है, तो टोटल कितना पैसा लग गया मेरा? 16x। यहां से मैंने y यूनिट भेजा और एक यूनिट की कीमत 10 रुपए है, तो टोटल कितना पैसा लगा? 10y। यहां से कितना सामान भेजा? 8 माइनस एक्स माइनस वाई, एक यूनिट की कीमत 15 रुपए है, तो 15 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहां पर से 5 माइनस एक्स यूनिट भेजा, एक यूनिट की कीमत 10 रुपए है, तो 10 इंटू 5 माइनस एक्स। आपने यहाँ से 5 माइनस वाई यूनिट भेजा, एक यूनिट की कीमत 12 रुपए, तो 12 इंटू 5 माइनस वाई। और यहाँ से आपने भेजा x प्लस वाई माइनस 4, एक यूनिट की कीमत 10 रुपए, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया।
तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, मैं पूरा एक बार में लिख देता हूँ, x माइनस 7y प्लस 190, ये आपका आ गया, नोट करिए।